दोस्तों, माँ बाप को आप जानते होंगे। माँ बाप एक पेड़ की जड़ के समान है। जिस प्रकार से पेड़ की जड़ होती है, पेड़ की जड़ जब तक मजबूत है तब तक वह हरा भरा रहता है, पत्तियां हरी रहती हैं, पेड़ फलता है, फूलता है और आगे ऊंचाई पर बढ़ता चला जाता है। उसके अंदर हरियाली रहती है, पत्तियां हरी भरी बनी रहती हैं, सुगंध देता है। पेड़ के नीचे सभी जीव जंतु, मानव, स्त्री पुरुष ऑक्सीजन लेते हैं। अगर पेड़ की जड़ मजबूत नहीं होगी तो वह पेड़ सूखकर बेकार हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे माता पिता हैं। माता पिता का हाथ बच्चों के सिर पर है, तब तक बच्चे अपने आप को प्राउड महसूस कर सकते हैं, अच्छा महसूस कर सकते हैं, अपने आप को ग्रोथ करते हुए महसूस कर सकते हैं। अगर माँ बाप का हाथ बच्चों के सिर पर नहीं रहेगा तो वह बच्चे अपने जीवन में, अपने आयन में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम सभी को अपने माँ बाप की सेवा करना चाहिए। माँ बाप आपके बीच में जिंदा है, माँ बाप आपके सामने हैं, माँ बाप आपके घर में प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो आपका परिवार स्वर्ग के समान है। अगर आपके परिवार में आपके माता पिता प्रसन्न नहीं हैं या किसी कारणवश माता पिता अपनों बच्चों से प्रसन्न नहीं है, दोनों तरफ से तालियां बजती हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों में भेदभाव करते हैं। यानी बच्चे चाहते हैं कि हमारे माँ बाप मेरे साथ रहें और हम अपने माँ बाप को प्रसन्न करने की कोशिश करें, हमारे माँ बाप हमेशा प्रसन्न रहें। कुछ माँ बाप खूंखार भी होते हैं जो बच्चे उनकी सेवा करना चाहते हैं परंतु वह सेवा करवाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो उन माँ बाप से हम यही कहेंगे कि अपने दिमाग को कंट्रोल में रखें, अपने आप को सही दिशा निर्देश करके अपने बच्चों के प्रति सहन शक्ति रखते हुए बच्चों को प्यार से उनके बीच में बैठे, उनसे वार्तालाप करें और बच्चों को भी अपने माता पिता के प्रति सिंपैथी रखते हुए उन्हें कभी भी जवाब नहीं देना चाहिए। माँ बाप चाहे कितने भी बुरे हों, अगर वे हमको जवाब देते हैं या हमको कुछ समझाते हैं तो हमें अपने माँ बाप की एडवाइजेशन का पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को गलत रास्ते पर जाने के लिए वाद नहीं करते हैं। वह हमेशा सही मोटिवेशन, सही दिशा निर्देश करते हुए बच्चों को आगे मोटिवेट करते हैं। अगर पेड़ की जड़ खराब हो जाएगी, उसमें कीड़े लग जाएंगे, जड़ पानी से रहित होकर सूख जाएगी तो वह पेड़ हरा भरा नहीं रहेगा, वह पेड़ क्लोरोफिल से अनरहित हो जाएगा, उसमें क्लोरोफिल की मात्रा खत्म हो जाएगी, सभी टहनियाँ सूख कर गिर जाएंगी, पत्ते सूख कर झड़ जाएंगे, पेड़ पतझड़ के समान हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे माता पिता बच्चों से संतुष्ट नहीं है या बच्चे अपने माता पिता से संतुष्ट नहीं है तो ये प्रक्रिया हम सबको परिवार के अंदर बैठकर एक दूसरे से वार्तालाप करके, कन्वर्सेशन करके अपनी एडवाइजेशन को अपने हेड के साथ सलाह मशवरा करके इन्विटेशन बनाकर, संगठन बनाकर अपने परिवार में सिंपैथी के साथ अपने आप को डेवलपमेंट करने की कोशिश करें। माता पिता को बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे बड़ा लड़का हो, चाहे छोटा हो, चाहे उससे छोटा हो। माता पिता के लिए सभी लड़के समान होते हैं। वह न लड़की न लड़के में भेदभाव नहीं कर सकता है, क्योंकि माता पिता के लिए बड़ा लड़का राम के समान है, छोटा लड़का लक्ष्मण के समान है। यानी सभी बच्चे माता पिता के लिए एक समान होते हैं। अगर माता पिता ही बच्चों में भेदभाव करेंगे तो वह परिवार विखंडित हो जाएगा,
वह परिवार इमिटेशन बनाकर नहीं चल पाएगा। इसीलिए हम सभी माता पिता से यही कहेंगे कि बच्चों में भेदभाव की भावना कभी भी ना उनके बीच में फैलाएं। यानी माता पिता अगर बच्चों के बीच में भेदभाव की भावना को फैलाएंगे तो वह बच्चे माता पिता को ही कष्ट देंगे। इसीलिए हम सभी माता पिता से यही कहेंगे कि बच्चों के अंदर भाई भाई के प्रति द्वेष भावना की कल्पना उनके अंदर बिल्कुल ना फैलाएं, क्योंकि जड़ मजबूत होती है बस तो वह सभी टहनियों के लिए क्लोरोफिल देती है, पानी देती है, संचार देती है, ऑक्सीजन देती है, जिससे पत्तियां हरी भरी होती हैं। इसीलिए माता पिता ठीक उसी प्रकार से हैं जो जड़ पेड़ पौधे को पूरी तरह से सींचती है, पौधों की पत्तियों को सींचती है, ठीक उसी प्रकार से माता पिता अपने बच्चों को सींचते हैं। चाहे कितने भी बच्चे हों, माता पिता उनको सही संस्कार देंगे, उनको सही तरह से सींचेंगे तो वह बच्चे अपने माता पिता का भी पूरा ध्यान रखेंगे। अगर माता पिता बच्चों के अंदर जहर घोरेंगे, उनके प्रति एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़े की बातें करेंगे या आपस में लड़ाने की कोशिश करेंगे तो वह बच्चे माता पिता को दुखदाई बन जाएंगे। इसीलिए माता पिता को पेड़ की जड़ के समान होना चाहिए। जिस प्रकार से पेड़ की जड़ किसी भी टहनी पर, किसी भी पत्ती पर भेदभाव नहीं करती है, वह सभी के लिए पानी देती है, क्लोरोफिल ऊपर तक पहुंचाती है, खनिज लवण पत्तों तक, टहनियों तक और हर तरह से पूरे पेड़ में फैलाती है। ठीक उसी प्रकार से माता पिता को सभी बच्चों के लिए प्यार मोहब्बत से रखना चाहिए। बच्चों के अंदर कभी भेदभाव नहीं फैलाना चाहिए। वही माता पिता सभ्य माता पिता माने जाते हैं। माता पिता वही धोखा उठाते हैं जो बच्चों में भेदभाव की भावना रखते हैं। बड़े लड़के के प्रति छोटे लड़के को भड़काते हैं, उससे छोटे वाले के प्रति एक दूसरे को भड़काते हैं। यानी वही माता पिता इस धरती पर बच्चों के प्रति धोखा उठाते हैं। वही माता पिता अपने आप को बच्चों से हाथ धो बैठते हैं। यानी वही बच्चे अपने माता पिता को कष्ट देते हैं जो माता पिता अपने बच्चों में भेदभाव की भावना को फैलाते हैं। अगर माता पिता बच्चों में भेदभाव की भावना को ना फैलाकर उन्हें आपस में यूनिटेशन बनाने की प्रक्रिया समझाएं, उन्हें सही दिशा निर्देश करने के लिए अपने पास बैठाकर समझाएं, तो कभी भी बच्चे अपने माता पिता को परेशान नहीं करेंगे। कभी भी बच्चे अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम नहीं भेजेंगे, क्योंकि कुछ माता पिता भी गलतियां करते हैं जो बड़े लड़के के प्रति छोटे लड़के के प्रति एक दूसरे को भड़काते हैं कि ये हमारा लड़का नहीं है, ये हमारा लड़का नहीं है, ये छोटा हमारा नहीं है। यानी आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए माता पिता को बच्चे परेशान करने की कोशिश करने लगते हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता है। तो हमें हमेशा माता पिता का सम्मान करना चाहिए। एक घड़ी माता पिता कुछ भी कह देते हैं, उल्टा सीधा बोल जाते हैं, परंतु सभ्य बच्चों का ही प्रावधान होता है कि बच्चे गलती करें या माता पिता गलती करें, हमें एक दूसरे के लिए क्षमा करते रहना चाहिए। अगर हम एक दूसरे की गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ेंगे और उनकी गलतियों को क्षमा करते रहेंगे और उन्हें सुधारने के लिए आगे प्रेरित करेंगे, तो कभी भी समाज में या परिवार में, प्रथम पाठशाला में कोई भी यूनिटेशन में इंटरफियर नहीं कर पाएगा। अपने घर की बातों को अपने घर के अंदर ही रखना चाहिए, कभी भी दूसरे को नहीं बताना चाहिए। आप कोई भी कार्य करते हैं तो अपने माता पिता से पूछ कर ही करें, अपने माता पिता से एडवाइस लेकर ही अपने कदमों को आगे बढ़ाएं, तभी आप उस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। माता पिता का हाथ बच्चों के सिर पर होना बहुत जरूरी है। माता पिता अगर परिवार में मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे, तो आपके अंदर जो आत्मा है वह भी परमात्मा का रूप है, वह हमेशा प्रसन्न रहेगी। अगर आपके माता पिता प्रसन्न नहीं हैं, आप किसी भी मंदिर में चले जाएं, किसी भी मस्जिद में चले जाएं, किसी भी गुरुद्वारा में चले जाएं, कितना भी
प्रसाद चढ़ा दें। अगर आपके माता पिता परिवार में प्रसन्न नहीं हैं तो आपका तीर्थ जाना या पुण्य करना व्यर्थ है। इसीलिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने परिवार में इन्विटेशन बनाकर रहें, माता पिता को प्रसन्न रखें और माता पिता को भी बच्चों के लिए प्रसन्न करने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। जब बच्चे पिता से प्रसन्न होंगे और पिता बच्चों से प्रसन्न होंगे, वही परिवार स्वर्ग बन जाता है। यानी ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। माता पिता को बच्चों का सहयोग करना चाहिए, बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। बच्चों में भेदभाव की भावना कभी भी माता पिता को नहीं फैलानी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से बच्चों को भी माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तभी परिवार इमिटेशन बनाकर आगे डेवलपमेंट कर सकता है। आपको हमारी बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।